जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। माता रानी की कृपा से आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। जैसे कि आपको पता है कि नवरात्रे के दिन चल रहे हैं और नवरात्रे के दिन बहुत ही पावन और पवित्र माने जाते हैं। गंगा जल के समान ये पवित्र होते हैं। हर एक पल इसका बहुत ही शुद्ध माना जाता है। ये प्राचीन काल से चली आ रही है कि नवरात्रे के दिनों में अगर आप वैष्णो माता का जो सिक्का होता है उसका चमत्कार बहुत सारे देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस सिक्के को हिंदू धर्म में लक्ष्मी कहा जाता है और लक्ष्मी सौभाग्य का प्रतीक है। वैष्णव सिक्के का अगर नवरात्रे के दिनों में किसी दिन भी ये उपाय करते हैं, आप चमत्कार देख करके आपकी आंखें फटी की फटी ही रह जाएंगी। अगर आपके पास माता वैष्णो के जो सिक्के होते हैं वो नहीं हैं तो ढूंढना शुरू कर दे, क्योंकि पहले वैष्णो माता के सिक्के बहुत चले थे। वैष्णो माता के जो सिक्के होते हैं उससे आप बहुत सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप कोई भी सिक्का ले सकते हैं जिसमें माता लक्ष्मी जी का या माता दुर्गा जी का या माता वैष्णो जी का चित्र छपा हुआ है। हम सब क्या करते हैं कि दिवाली के समय धनतेरस पर हम गणेश जी के चांदी के सिक्के या माता रानी के चांदी के सिक्के, लक्ष्मी माता के चांदी के सिक्के ज़रूर अपने घर पर लेकर आते हैं। तो उसका उपाय भी अगर नवरात्रि के दिनों में अगर आपके पास है तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप इन सिक्कों का सही प्रयोग करना जानते होंगे तो कभी भी आप अपने जीवन में गरीब और भिखारी नहीं रहेंगे। कभी भी आपको किसी वस्तु का भाव नहीं होगा, क्योंकि ये जो सिक्का होता है कोई साधारण सिक्का नहीं होता, ये कुबेर का कुंजी होता है। क्योंकि नवरात्रों का पावन दिन चल रहे हैं और इस दिनों में सबसे अच्छा और उत्तम काम होता है कि हम माता रानी की पूजा करें और कुछ ऐसे उपाय करें जिससे हमारे घर में धन की वर्षा होने लगे। अगर नवरात्रों के दिनों में अगर आप दिन के बजाय रात में माता रानी की उपेक्षा करते हैं, पूजा करते हैं, तो इससे माता रानी जल्द ही प्रसन्न होती हैं। और जो नवरात्रि के दिन होते हैं, नवरात्रि का जो समय होता है, हर एक सेकंड गंगा जल के समान पवित्र होता है और जिससे माता रानी प्रसन्न होती है अगर हम पूजा पाठ करते हैं और हमें फल भी देती है। तो मैं बताऊंगी वैष्णो माता का जो सिक्का है उससे क्या उपाय आप कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। माता रानी की कृपा से आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी, जो भी आपकी इच्छा होगी वो पूरी होगी। तो माता रानी का कोई सा भी प्यारा नाम या जय माता दी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इस बार की जो नवरात्रि है पूरे 9 दिनों की नवरात्रि है, क्योंकि कई साल की नवरात्रि जो होती है 8 दिनों की होती है, पर इस बारी 9 दिनों की नवरात्रि है। और नवरात्रियों के दिनों में माता रानी हर एक के घर में आती है और विराजमान रहती है। अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नवरात्रि के दिनों में किसी भी दिन रात के समय माता रानी को मोंगरे का फूल, जो मोंगरे का फूल होता है उसका गजरा बना करके माता रानी को पहना देना, या फिर आप भेंट भी कर सकते हैं। इससे माता रानी प्रसन्न होगी और आपको आशीर्वाद देगी। अगर आप सिर्फ माता रानी को गजरा पहना देते हैं या अर्पित कर देते हैं तो इससे माता रानी आपको आशीर्वाद देती है और आपको धन धान से भर देती है। किसी भी परेशानी का आपको सामना नहीं करना पड़ता है, आपकी जो जीवन है खुशियों से भर जाता है। अगर आप बाज़ार से कोई मूर्ति लेकर के आ रहे हैं और उसमें प्राण नहीं है तो आप ऐसे मूर्ति की पूजा नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप कोई भी चीज़ श्रद्धा से लेकर के आ रहे हैं, मूर्ति हो या फोटो हो, तो उसकी पूजा श्रद्धापूर्वक करनी चाहिए, जिससे अगर आप अपने मन में मानते हैं कि इसमें भगवान है तो उसमें साक्षात भगवान आ जाते हैं। जब कोई ब्राह्मण जाप करके उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मूर्ति में, तब वो जागृत होता है। अगर वैष्णो माता का सिक्का अगर आपके पास है और आपने जगह करके नहीं रखा है तो वो आपके लिए बिना किसी काम के जैसा है, केवल वो साधारण सिक्का है। पर आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो सिक्का का प्रयोग आप किस तरीके से कर सकते हैं। आप इस सिक्के को जागृत करा करके दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर सकते हैं और पैसों की कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी। ये जो सिक्का है कोई भी मंत्रों से जागृत नहीं होगा, कोई भी क्रिया करने से जागृत नहीं होगा।
केवल एक ऐसा वृक्ष है जिसके पास रखने से ये सिक्का जागृत हो सकता है। आपको 3 तरीके इस सिक्के को जागृत करने के बताऊंगी। जो तरीका आपको अच्छा लगेगा वो आप ज़रूर करिएगा। अगर माता रानी का सिक्का आपके पास है तो समझ जाना आपको कुबेर की कुंजी मिल गई। तो इस सिक्के को जागृत करके आप जल्द ही धनवान बन सकते हैं। नवरात्रों के दिनों में जो संजीव और निर्जीव वस्तुएं होती हैं सब ही चैतन्य हो जाती हैं। सभी वस्तुओं में प्राण आ जाते हैं। इसीलिए नवरात्रे के ये जो दिन होते हैं उसका भरपूर आप लाभ उठा सकते हैं। तो सिक्के को जागृत करने का तरीका सुनिए। मान लीजिए आपके पास लक्ष्मी माता का सिक्का है या कोई और देवी देवताओं का सिक्का है, तो आपको क्या करना है, नवरात्रि के प्रथम दिन से ही वो जो सिक्का है वो अखंड ज्योति के बीच में आपको डाल देना है। तो ये जो सिक्का होता है अगर आप अखंड ज्योत के बीच में डाल देंगे तो बिना किसी मंत्र के, बिना किसी चीज़ के किए हुए ये जागृत हो जाएगा। फिर ये सिक्के का प्रयोग आप धन आकर्षण में कर सकते हैं या भौतिक कार्य में भी कर सकते हैं। नवरात्रि के बाद उस सिक्के का क्या करना है ये वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी। ये जो चमत्कारी सिक्के होते हैं इसको आप सिद्ध कर सकते हैं और जागृत कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है कि अगर ये जो सिक्का होता है ये तुलसी के पौधे के नीचे आपको 9 दिनों तक रखना है। आपको पूरे 9 दिनों तक तुलसी के जड़ में ये सिक्का रखना है और 10वें दिन निकाल लेना है। कहा जाता है कि तुलसी के जड़ में भगवान विष्णु समेत और भी देवी देवताओं का वास होता है, क्योंकि कहा जाता है कि जब नवरात्रों के दिनों में माता रानी जब नीचे धरती पर पधारती है और हर एक के घर में वास करती है तब तुलसी की जड़ में भी माता रानी का वास होता है। और ऐसे में जब आप उसमें सिक्का रखते हैं तो वो जागृत हो जाता है। अगर आपको नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी समय ना मिले तो आप ये जो सिक्का है ये सिर्फ 24 घंटे के लिए आप इस वृक्ष के नीचे डाल सकते हैं। वो है नीम का वृक्ष, क्योंकि कहा जाता है कि जितने भी देवी देवताएं हैं, माताएं हैं, जितने भी शक्तिपीठ हैं वो सब नीम के वृक्ष के नीचे वास करती हैं। माता शीतला का विस्थान नीम के वृक्ष में ही समझा जाता है। आपको क्या करना है, वही सिक्का आपको नीम के वृक्ष के नीचे रख देना है और वहाँ पर आपको दबा देना है। ऐसे नहीं दबाना है क्योंकि नीम के वृक्ष में माता का वास होता है, इसीलिए सबसे पहले आपको प्रार्थना करना है, उसके बाद ही आप दबा सकते हैं। ये आपको प्रार्थना करना है, हे नव दुर्गा माता इस सिक्के को आप जागृत करें। आपको 4-5 उंगल नीचे उस सिक्के को दबा देना है और उसके बाद अगर 9 दिनों तक वो सिक्का वहाँ रहता है तो बहुत ही शुभ होगा। अगर आपको समय नहीं मिल पा रहा है तो नवरात्रि के किसी भी दिन आप 24 घंटे के लिए भी दबा सकते हैं। अगर आप दुकानदारी में भी अगर पैसों के साथ में इस सिक्के को रखते हैं, जैसे कि अगर आप दुकान में पैसा रखते हैं और उसके साथ ये सिक्के को रखते हैं तो वो भी सिद्ध हो जाते हैं। ये जो सिक्के होते हैं ये आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कराने का काम करते हैं, क्योंकि ये जो सिक्के होते हैं स्वयं जागृत होते हैं। क्योंकि जो चुंबक है ये लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, उसी प्रकार ये जो सिक्के होते हैं तो उसी प्रकार से जब आप ये सिक्के को दुकान में रखते हैं तो वो जितने भी आपके ग्राहक हैं उनको आकर्षित करते हैं और ये लक्ष्मी रूपी धन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति होती है। अगर जब भी ये सिक्के अगर आप अपने पर्स में रखते हैं या अपनी धन रखने वाली जगह पे रखते हैं तो आपका धन कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो ये उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।